अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संस्कृतं भारतम् इत्यामुखपटले सर्वेषां सुधीजनानां छात्राणाम् अन्येषां च अपि ये अपि सम्मिलिताः तेषां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। सर्वेभ्यो नमो नमः। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की इस लाइव व्याख्यान श्रृंखला में अच संधि को लेकर हम अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। अच संधि में जो सबसे पहली संधि इको यणचि सूत्र द्वारा यण संधि होती है, उससे निष्पन्न होने वाले चार रूप, उनकी प्रक्रिया सिद्धि हम अब तक के व्याख्यानों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। अब उसके बाद कुछ ऐसे सूत्र प्राप्त होते हैं इसी संधि प्रकरण में जो द्वित्व से संबंधित हैं। अनचि च सूत्र द्वित्व विधायक सूत्र है और इसी से संबंधित द्वित्व को तो मैं आपके सामने ये बता रही थी कि अनचि च सूत्र को लेकर, जो अनचि सूत्र के अनुसार अच प्रत्याहार के वर्ण के बाद यदि यर प्रत्याहार का वर्ण आता है और उसके परे यदि कोई स्वर नहीं होता तो उस यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व हो जाता है। तो उसी से संबंधित कुछ और सूत्र, मैंने उनमें से एक सूत्र आपके सामने पिछले व्याख्यान में आरंभ किया था, परंतु मैं उस सूत्र को आपको पुनः समझाना चाहूँगी। सूत्र है नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य, और इसको जब हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं सूत्र में जो नादिन्याक्रोशे है, तो इसमें एक तो न शब्द, उसके बाद आदिनी, इनको जब हम संधि करते हैं तो दीर्घ हो जाता है। तो पहला जो सूत्र द्वित्व से संबंधित सूत्र जिस विषय में हम चर्चा करेंगे वो सूत्र है आपका नादिन्याक्रोशे। तो यहाँ पर देखिए न आदिनी जब हम संधि करते हैं तो दीर्घ हो जाता है नादिन, नादिनी, और उसके बाद आक्रोशे, और इकार के स्थान पर अच परे होने के कारण यह हो जाता है, यण संधि हो जाती है। तो हमारे पास बनता है नादिन्याक्रोशे, न आदिनी और आक्रोशे। यहाँ पे देखिए आदिनी दीर्घ इकारांत भी हो सकता है और ह्रस्व इकारांत भी हो सकता है, और दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर यण संधि हो जाती है। तो इसलिए मैं इस पर अभी बाद में चर्चा करूँगी। अभी मैं आपको इस सूत्र के विषय में, इसके अर्थ के विषय में बात करती हूँ। और एक शब्द है पुत्रस्य। तो यहाँ पे क्या है कि ये इस सूत्र के अनुसार आदिनी शब्द यदि परे हो तो पुत्र शब्द को के स्थान पर क्या होता है, द्वित्व नहीं होता। अब पुत्र के स्थान पर द्वित्व नहीं होता, अर्थात पुत्र के यर प्रत्याहार के अच के बाद यदि पुत्र शब्द में अच प्रत्याहार के बाद जो यर आता है प्रत्याहार का वर्ण, उसको द्वित्व नहीं होगा। अर्थात अनचि च से जो पुत्र को द्वित्व प्राप्त हो रहा है यर प्रत्याहार के वर्ण को, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे उदाहरण, और यहाँ पे देखिए एक और जो शब्द जो है आक्रोशे, इसका बहुत महत्व है। द्वित्व का निषेध करने के लिए आक्रोशे का बहुत महत्व है। अर्थात यदि आक्रोश अर्थ हो, अब आक्रोश में निंदा भी होता है, क्रोध भी होता है, तो अगर निंदा या क्रोध अर्थ में यदि पुत्र के बाद आदिनी शब्द हो तो पुत्र के यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व नहीं होगा। जैसे उदाहरण है पुत्रादिनी पापे, तो यहाँ पुत्रादिनी त्वमसि पापे। तो यहाँ इस वाक्य में पुत्रादिनी जो है ये किस अर्थ में कहा गया है, ये निंदा अर्थ में है, भर्त्सना अर्थ में प्रयुक्त किया गया, आक्रोश अर्थ में। इसलिए यहाँ पर जो पुत्र आदिनी, अब देखिए पुत्र आदिनी पुत्रान
अत्तुम शीलम अस्याह। पुत्र आदिनी, आदिनी होता है कि खाने का जिसका स्वभाव हो, तो पुत्रान पुत्रों को खाने का जिसका स्वभाव होता है, जिसका शील होता है, व्यवहार होता है, वो पुत्र आदिनी कहलाता है। यहाँ पे समास हुआ पुत्रान आदिनी, यहाँ पे पुत्रान अत्तुम शीलम अस्या। तो यहाँ पे जो अध धातु से यहाँ पर निनी प्रत्यय होता है और निनी प्रत्यय करके फिर आदिन बनता है और उसके बाद उसको नीश प्रत्यय होकर आदिनी बनता है। तो उपपदम अतिंग सूत्र द्वारा यहाँ पर दोनों में समास हो जाता है, और समास जब हो जाता है तो पुत्र विभक्ति इत्यादि लोप होने के बाद पुत्र और आदिनी शेष रहता है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया कि ये निंदा अर्थ में या भर्त्सना अर्थ में ये प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर पुत्र जो है उसके उकार के बाद, उकार अच है, उसके बाद त है जो यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और उसके बाद र है जो अच नहीं है। तो यहाँ पर अनचि च सूत्र से जो द्वित्व प्राप्त हो रहा था वो नहीं होगा। तो संभवतः ये सूत्र स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पुत्र को जो द्वित्व प्राप्त हुआ था वो इस सूत्र द्वारा निषेध हो गया, परंतु इसमें शर्त क्या रखी है कि वो जो है किस अर्थ में होना चाहिए, निंदा अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए। परंतु यदि तत्व कथन हो या सत्य कथन हो तो वहां पर द्वित्व जो है वो अनचिच सूत्र द्वारा विकल्प से द्वित्व हो जाता है, और वहां पुत्रादिनी सर्पिणी जैसे खाते हैं तो उसको मतलब यहाँ निंदा अर्थ में प्रयुक्त नहीं है, उसके सत्य कथन के रूप में है। अब इस सूत्र में एक दो बातें जो हैं मैं बताना चाहूंगी कि कुछ व्याकरणों ने यहाँ पे कहा कि यहाँ आदिनी में लुप्त सप्तमी है, आदिनी परे होना चाहिए तो सप्तमी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि ये लुप्त सप्तमी है, यह मतलब आदिनी दीर्घ इकारांत है और सप्तमी ना होकर उसका लोप हुआ है। और यहाँ देखिए एक बात ये भी कही है जो कि मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा ये पढ़कर, कि उन्होंने कहा है कि बाल मनोरमा में कहा कि पुत्र घात साहसस्य स्त्रीष्वेव संभवात्, स्त्रीलिंगम। यहाँ लुप्त सप्तमी है और स्त्रीलिंग में प्रयोग है, और उसका कारण कहा कि जो पुत्र घात का जो साहस है वो स्त्रियों में ही संभव है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। परंतु ये बात जो है ये उचित प्रतीत नहीं होती है, इसीलिए जो है प्रौढ़ मनोरमा में उन्होंने कहा कि यहाँ पर लुप्त सप्तमी नहीं है, यहाँ आदिनी, आदिन शब्द जो है सप्तमी भक्ति एक वचन में आदिनी बनता है, तो यहाँ पे सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया गया है, लुप्त सप्तमी नहीं है। तो इसलिए ये भी एक बात जो है कि यहाँ पे लुप्त सप्तमी जो मानते हैं उनका कहना है कि स्त्रीलिंग का प्रयोग करने की क्या प्रयोजन है उन्होंने बताया, परंतु वास्तविकता यदि हम देखें तो यही सही प्रतीत होता है कि यहाँ पे ह्रस्व इकारांत सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे विभक्ति कौन सी है। अब यहाँ भी देखिए एक और आगे वार्तिक, इस पे कुछ वार्तिक हैं, और पहला वार्तिक है तत्परे च। ये पूर्व जो सूत्र अभी मैंने आपको बताया उसी सूत्र के संबंध में ये वार्तिक है, और इस वार्तिक के अनुसार तत्परे च मतलब तत् मीन्स आदिनी परे, आदिनी परे पुत्रे, मतलब आदिनी परे पुत्रे परे पुत्रस्य द्वित्वम न। देखिए मैं जो आपके सामने इसको संस्कृत में इसकी वृत्ति आपके सामने रखी है, अब मैं आपको इसको समझाती हूँ कि इसका क्या अर्थ है। अर्थात पुत्र परे हो, कैसा पुत्र शब्द, आदिनी परक पुत्र शब्द परे हो तो पुत्र शब्द के यर प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर द्वित्व नहीं होता। जैसे देखिए
पुत्र पुत्र आदिनी, पुत्र पुत्र आदिनी, पुत्रस्य पुत्रान अत्तुम शीलम अस्याह, तो पुत्र के पुत्रों को खाने के शील वाली। तो यहाँ पे देखिए आदिनी परक पुत्र शब्द परे है, इसलिए जो पूर्व पुत्र है उसको जो यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व प्राप्त हो रहा था वो नहीं होगा। तो पुत्र पुत्र आदिनी संभवतः ये स्पष्ट हो गया। तत्परे जो है स आदिनी शब्द परो यस्मात्, स तत् मतलब स के लिए है, और जब समास करते हैं तो विभक्ति लुप्त हो जाती है, तो स तत् में परिवर्तित हो गया। तो स कौन, आदिनी शब्द परे परो यस्मात् स पुत्र, पुत्र शब्द, अर्थात वह पुत्र शब्द जिसके परे आदिनी शब्द हो, ऐसा पुत्र शब्द यदि परे हो तो पुत्र पूर्व पुत्र, देखिए दो पुत्र है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो पूर्व जो पुत्र शब्द है उसके यर प्रत्याहार के वर्ण को प्राप्त होने वाला द्वित्व नहीं होता। तो यहाँ पुत्र पुत्र आदिनी मैंने आपके सामने स्पष्ट किया, यहाँ पे द्वित्व नहीं होगा। यद्यपि द्वित्व प्राप्त हो रहा है विकल्प से, अनचि च सूत्र से, परंतु त के स्थान पर जो है त को द्वित्व नहीं होगा। इसी प्रकार से एक और वार्तिक भी है, और वो है वाहत जग्न्यो, और इसमें ये वार्तिक कहता है कि हत और जग्नि, हत्ती और जग्नि ये एक त प्रत्यांत रूप हैं दोनों। तो ये त प्रत्यांत रूप यदि पुत्र के परे हों, पुत्र शब्द के परे यदि ये हत और जग्ध ये शब्द परे हों तो जो है वो विकल्प तो भी क्या होता है, द्वित्व नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए पुत्र हति और पुत्र जगधी, यहाँ पर जो है हति त प्रत्यांत है, हत से इंगी प्रत्यय और जगद से इंगी प्रत्यय लगकर जगधी, ये दोनों ही त प्रत्यांत हैं, इसलिए यहाँ पर त प्रत्यांत परे हैं और हत और जगद परे हैं, इसलिए यहाँ पर द्वित्व नहीं होता। यहाँ पे देखिए जो है नीश प्रत्यय जो है शिद गौर आदि भी सूत्र द्वारा यहाँ पर नीश प्रत्यय होता है और स्त्रीलिंग बनता है, और फिर ये दोनों त प्रत्यांत शब्द यदि पुत्र शब्द के परे होते हैं तो पुत्र शब्द को द्वित्व नहीं होता। अब यहाँ देखिए यहाँ जो है वार्तिक से नहीं होता, नहीं वार्तिक से विकल्प से होता है। जो इसमें वार्तिक है इसके अनुसार पुत्र शब्द को विकल्प से द्वित्व होता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, आपको मैं दोबारा से फिर से ये बता देती हूँ कि हति हत शब्द त प्रत्यांत और जग्न शब्द त प्रत्यांत यदि परे होते हैं तो पुत्र को द्वित्व विकल्प से होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अनचि च सूत्र द्वारा यहाँ पर द्वित्व विकल्प से प्राप्त हो रहा है। द्वित्व तो मुझे लगता है आपको पुत्र में द्वित्व कैसे होता है, किसको होता है, एक बार फिर से मैं आपके सामने बताती हूँ। पुत्र में उ है जो कि अच है, उसके बाद त है जो यर के अंतर्गत आता है, और उसके बाद र है। तो यहाँ अनचि च सूत्र द्वारा यहाँ पर त यर के स्थान पर विकल्प से द्वित्व प्राप्त हो रहा है, परंतु ये वार्तिक फिर से ये कह रहा है कि हत और जग्न ये दोनों यदि त प्रत्यांत शब्द परे होते हैं तो विकल्प से द्वित्व होता है। तो इस वार्तिक की क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन है? तो इसका भी प्रयोजन ये है कि यदि पुत्र शब्द के बाद त प्रत्यांत को यदि द्वित्व की बात आती है तो केवल हत और जग्ध इन्हीं दो प्रत्यांत को विकल्प से द्वित्व होगा। तो ये देखिए नियम करने के लिए कहा, देखिए पुत्र के बाद त प्रत्यांत कोई और शब्द होगा तो वहां पर द्वित्व नहीं होगा, परंतु द्वित्व विकल्प नहीं होगा,
परंतु यहाँ पर जहाँ पर हम त प्रत्यांत शब्द परे होने पर पुत्र के यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व करने चाहते हैं, तो वो द्वित्व जो है वो केवल मात्र जो है हाथी और जगनी इन दोनों के परे रहते ही विकल्प से द्वित्व होगा। तो ये जो है द्वित्व संबंधी सूत्र एक और उसके जो है वार्तिक मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अब आगे भी भिन्न भिन्न वैयाकरणों के सूत्र द्वित्व संबंधी हैं, जिनके विषय में मैं बात करूंगी। और उसमें जो पहला सूत्र है त्रित्रि प्रभृतिषु शाकटायनस्य। देखिए, जब किसी अन्य वैयाकरण के द्वारा कुछ विधान किया जाता है तो इसका तात्पर्य विकल्प होता है। इसका मतलब है कि शाकटायन वैयाकरण के अनुसार ये कार्य होता है, परंतु पाणिनि के अनुसार ये नहीं होता। तो इसका तात्पर्य है कि ये विकल्प से होता है। तो यहाँ पे देखिए, इनके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार शाकटायन के मत में त्रिप्रभृतिषु यदि 3 या 3 से अधिक जो है संयुक्त वर्ण परे हों, त्रिप्रभृतिषु, त्रि आदि मतलब 3 या 3 से अधिक संयुक्त वर्ण परे हों तो विकल्प से द्वित्व होता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे उदाहरण है आपके पास, तो ये जो सूत्र है इसमें अनुवृत्ति किस किस की आ रही है ये भी जानना है, क्योंकि सूत्र के अंदर केवल मात्र 2 ही शब्द है, त्रिप्रभृतिषु और शाकटायनस्य। तो द्वित्व किससे होता है, कहाँ होता है, तो ये जानने के लिए जो पूर्व सूत्र से हमें उसकी अनुवृत्ति आएगी। तो एक सूत्र है अचो रहाभ्याम द्वे, और इस सूत्र से अचह और द्वे इन दोनों पदों की अनुवृत्ति आएगी। और यरो अनुनासिकी, अनुनासिको वा एक सूत्र है जिससे कि यर की अनुवृत्ति आएगी। तो इसका तात्पर्य फिर ये हुआ सूत्र में कि यदि किसी शब्द में 3 या 3 से अधिक संयुक्त वर्ण हो तो अच के बाद यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व क्या होता है, विकल्प से होता है। ये शाकटायन के मत से इसलिए विकल्प कहा। उदाहरण है जैसे आपके सामने इंद्र और राष्ट्र, ये 2 शब्द हैं। अब इंद्र देखिए, अब इंद्र में ई है स्वर, उसके बाद न द र, उसके बाद अ। तो यहाँ 3 जो वर्ण हैं, आप संयोग की परिभाषा यदि स्मरण हो तो हलो अनंतरा संयोगः, अर्थात बिना स्वर के व्यवधान से रहित जो व्यंजन होते हैं वो संयोग कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये संयुक्त हैं तीनों, न द और र। तो इन्होंने कहा है कि 3 संयुक्त हों परे तो अनचिच सूत्र द्वारा जो हमें प्राप्त हो रहा था द्वित्व, वो शाकटायन के मत से विकल्प से होता है। इस पे भी मैं आगे अभी चर्चा करूंगी। अभी मैं आपको इस सूत्र के अर्थ में को समझाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए इंद्र में ई, उसके बाद न है, यर प्रत्याहार में आता है, उसके बाद द है और 3 संयुक्त वर्ण हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प से द्वित्व होता है। और जब द्वित्व करते हैं तो ई न इंद्रेषु और इंद्र और यदि द्वित्व नहीं करते तो सामान्य इंद्र का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से राष्ट्रम में भी र में आ है, अच के अंतर्गत आता है, और श, ट और र यहाँ 3 संयुक्त वर्ण हैं, इसलिए श यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। उसके बाद ट है, तो यहाँ पर भी श को विकल्प से द्वित्व होगा। तो राष्ट्रम और राष्ट्रम द्वित्व सहित और द्वित्व रहित दोनों ही रूप जो हैं प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद देखिए एक और सूत्र है। देखिए प्रयोग में जब हम लोक भाषा में प्रयुक्त करते हैं तो कहीं कहीं पर द्वित्व किया हुआ रूप अगर प्राप्त होता है तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे मान लो इंद्र है या राष्ट्र है शब्द, तो यहाँ द्वित्व हुआ तो द्वित्व कैसे हुआ, तो और द्वित्व नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो ये सूत्र इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है
और उसके बाद देखिए सूत्र है सर्वत्र शाकल्य से। अब शाकल्य व्याकरण के मत में सर्वत्र, सब जगह, अर्थात जहां जहां भी द्वित्व प्राप्त होता है वो नहीं होगा। तो मतलब अनचि च, उसके बाद आगे सूत्र आएगा अचोरहाभ्याम द्वे, सूत्र भी आएगा द्वित्व करने वाला। तो इनसे जो द्वित्व प्राप्त होता है वो जो है शाकल्य के मत में नहीं होगा, जहां जहां भी द्वित्व प्राप्त होता है। जैसे अर्क शब्द है, अर्क, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सूत्र है है हमारे पास, अच में आता है, उसके बाद र है, यर में आता है, उसके बाद क है जो कि अच नहीं है। तो यहाँ पे र को द्वित्व प्राप्त हो रहा था, परंतु एक मत से, शाकल्य के मत से यहाँ द्वित्व नहीं होगा, कहीं पर भी द्वित्व नहीं होगा। तो इस तरह से हमें लोक भाषा में दोनों ही प्रकार के रूप जो हैं वो शुद्ध रूप होते हैं, क्योंकि शाकल्य के मत में तो कहीं पर भी जो है हम द्वित्व ना करें तो भी शुद्ध रूप होता है। अब कुछ आचार्यों के मत में दीर्घाद आचार्याणाम सूत्र है, और इस सूत्र के अनुसार कुछ आचार्यों के मत में यदि दीर्घ के बाद यर प्रत्याहार आता है तो उसको द्वित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने दात्रम, रात्रम ये उदाहरण दिए हैं, और उन्होंने कुछ आचार्यों के मत में यहाँ पर दीर्घ आ है, उसके परे त है, उसके परे र है, तो अनचि च से जो यहाँ पर द्वित्व प्राप्त हो रहा था वो नहीं होगा। तो ये कुछ आचार्यों के मत में ये हमारे पास उदाहरण है। अब यहाँ पे जो मैंने आपके सामने ये तीनों सूत्र बताए हैं, और वो सूत्र कौन कौन से हैं, ये ऊपर यदि हम जाएंगे तो अभी मैंने आपको दीर्घादाचार्याणाम सूत्र बताया, उसके बाद सर्वत्र शाकल्य से बताया, और एक मैंने बताया त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य। इनमें विकल्प से जो है द्वित्व किया गया है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि शाकटायन का मत और शाकल्य का मत कहें तो ये, और आचार्याणाम का प्रयोग है तो इसका मतलब विकल्प से। अब यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अनचि च सूत्र के द्वारा भी तो विकल्प से द्वित्व प्राप्त हो रहा था, तो पुनः इन तीन सूत्रों की क्या आवश्यकता है, क्या प्रयोजन है? यदि आप मेरे प्रश्न को समझें तो देखिए, तीन सूत्रों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे द्वित्व जो है विकल्प होता है तीनों सूत्रों में। दीर्घ के बाद फिर कहीं पर भी द्वित्व ना होना ये भी विकल्प है, उसके बाद तीन जो है संयुक्त वर्णाएं तो द्वित्व विकल्प से होता है। तो ये द्वित्व तो अनचि च सूत्र द्वारा ही सब में विकल्प से हो रहे थे, तो फिर पुनः इन तीन सूत्रों को देने की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ पे देखिए जो है जो कैयट ने यहाँ पे जो अनचि च सूत्र है उसमें उन्होंने जो बताया है, उन्होंने कहा है कि उसमें विकल्प जो है उसकी अनुवृत्ति होगी, अर्थात अच के बाद यर प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसके परे यदि स्वर ना हो तो विकल्प से द्वित्व होता है। तो वा जो है ग्रहण, वा का ग्रहण माना है कैयट ने, परंतु यदि वा का ग्रहण करते हैं तो ये तीन सूत्र, और उनका कहना है कि ये तीन सूत्र जो है इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि हम इसके उस सूत्र में वा का ग्रहण नहीं करते हैं तो ये तीनों सूत्र जो हैं वो जो नित्य रूप से द्वित्व करता है उसको विकल्प कर देते हैं। तो ये जो सूत्र हैं ये अपने आप में पाणिनि जो है वो कोई भी सूत्र जो है या कोई भी शब्द जो है बिना प्रयोजन के नहीं कहते। तो इन तीनों सूत्रों को देने का प्रयोजन यही स्पष्ट होता है कि अनचि च सूत्र में वा जो है उसको साथ में वा का प्रयोग नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा, केवल मात्र वहाँ पर द्वित्व होगा, यही बात कही जाएगी। परंतु भट्टोजी दीक्षित ने भी और अन्य आचार्यों ने भी वा ही कहा है, परंतु यदि वा लेते हैं, विकल्प लेते हैं तो इन सूत्रों की जो है अनर्थकता सिद्ध हो जाती है। तो ये संभवतः ये बात आपको
जो है समझ आ गई होगी कि वाह की अनुवृत्ति ना मानेंगे तभी ये 3 सूत्र जो हैं इनका देने का प्रयोजन होगा। अब जो है आपके सामने अगला जो द्वित्व करने वाला है, द्वित्व का ही प्रकरण अभी आपके सामने चल रहा है। तो द्वित्व करने का एक और महत्वपूर्ण सूत्र है अचोरहाभ्याम द्वे। यहाँ पे है कि अचो, अच के बाद र या ह हो, रहाभ्याम द्विवचन है। अच के बाद, स्वर के बाद र हो या ह हो और उसके बाद यर प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसको विकल्प से द्वित्व हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न उठता है कि अनचि च सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ पे नहीं होती है क्या? नहीं, इसमें ह और र और ह इनका व्यवधान होता है और र और ह का व्यवधान होने पर भी जो है यर प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है? द्वित्व हो जाता है। जैसे उदाहरण आपके सामने है, उदाहरण है हरि अनुभवः, हरि प्लस अनुभवः। हरि अनुभवः इसके समास है हरेः अनुभवः, हरि अनुभवः षष्ठी तत्पुरुष समास है। और हरि अनुभवः का जब हम संधि करते हैं तो हरि में ई है, ह्रस्व इकारांत है हरि और उसके बाद स्वर है अ, तो यहाँ पर स्वर परे होने के कारण इक के स्थान पर इको यणचि सूत्र द्वारा यह हो जाएगा। जब यह हो जाएगा तो हमारे पास स्थिति बनेगी ह, र, य और अ, अनुभवः। अब यहाँ पर अनचि च सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। क्यों? ह के स्थान पर भी नहीं हो सकती है, ह यर में नहीं आता। उसके बाद य के स्थान पर भी अनचि च सूत्र से नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर र के बाद, स्वर के बाद य नहीं है और उसके परे भी स्वर है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ ये जो है संभव नहीं हो पाता, ताकि जाके आप देखते जाएं और देख के आपको जो है वो सिद्धि को अधिक स्पष्ट होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हरि और अनुभवः इन दोनों में जब हम संधि करते हैं तो ई के स्थान पर य करके हमारे पास ह, र, य और अनुभवः ये स्थिति होती है। अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि यहाँ अनचि च सूत्र की प्रवृत्ति होती है या नहीं होती? तो यहाँ पे अनचि च सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। क्यों? ह के के बाद र है जो कि यर में नहीं आता। यर में हाँ, यर प्रत्याहार अ के बाद अ है, अ के बाद र है, उसके बाद य है। तो यहाँ पे जो य है उसको द्वित्व करना है, यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व करना है। तो इसमें यर में र नहीं आता, यर में र नहीं आता। तो यहाँ पे हम अनचि च से तो द्वित्व नहीं कर सकते, य को द्वित्व नहीं करते। ह, र, य, अनुभवः। तो यहाँ पे जो अ के बाद हमारे पास बीच में र है, उसके बाद य है यर का, तो हम अनचि च की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र जिसका अर्थ है अच के बाद र या ह का व्यवधान भी हो और उसके बाद यदि यर प्रत्याहार का वर्ण होता है तो उसको द्वित्व हो जाता है विकल्प से। और उन्होंने ये भी नहीं रखा कि अच परे नहीं होना। इस सूत्र के अनुसार ये कहीं शर्त नहीं कि परे अच नहीं हो। तो यहाँ अनुभवः में अच परे है, तो इसलिए यहाँ पर प्रस्तुत सूत्र द्वारा यहाँ पे द्वित्व हो जाएगा य को। तो जब य को द्वित्व होता है तो ये विकल्प से होता है, इसलिए हमारे पास जो रूप है वो हरि अनुभवः, 2 य वाला, यकार वाला और 1 यकार वाला, दोनों प्रकार के रूप हमारे पास निष्पन्न होते हैं इको यणचि सूत्र के द्वारा यण संधि करने के बाद। इसी तरह से एक और सिद्धि, इसी का एक और उदाहरण मैं आपके सामने स्पष्ट करती हूँ और वो है नह्यस्ति।
न यस्ति, मतलब न अलग है, नए ही अस्ति। तो ही अस्ति में यहाँ पे इको यणचि सूत्र द्वारा यहाँ ई के स्थान पर य हो गया। तो ह य और अस्ति, तो यहाँ पूर्व में र का व्यवधान था, इसमें हरि अनुभव में, और यहाँ पे हरि इसमें नहीं अस्ति में ह का व्यवधान है। दोनों के उदाहरण आपके सामने हैं। तो यहाँ पे न में अ है और उसके अच के अंतर्गत आता है, और उसके परे ह है और उसके बाद य है और उसके बाद फिर स्वर है। तो अनचि चौथा पूर्ववत यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होगा। तो फिर अचो रहाभ्याम द्वे सूत्र द्वारा अच के बाद यदि ह का व्यवधान या र का व्यवधान है तो यहाँ ह का व्यवधान है, और उसके परे यर प्रत्याहार का वर्ण है य, उसको जो है विकल्प से व्युत्पन्न हो जाएगा। तो हमारे पास न ही अस्ति दो यकार वाला और न ही अस्ति एक यकार वाला रूप, दोनों ही यहाँ पर हमारे पास सिद्धि हो जाए। अब उसके बाद एक सूत्र है हलो यमाम यमी लोपः। अब ये द्वित्व विधायक सूत्र तो हो चुके। अब यहाँ पे लोप के संबंध में यहाँ पे कहा हलो, हल मतलब किसी भी व्यंजन के बाद यदि यमाम यम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, यम प्रत्याहार में केवल मात्र आपके अंतस्थ वर्ण आते हैं और वर्ग के पंचम वर्ण आते हैं, हाय वरट और यमगण नम, ये जो है ये आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो हल अर्थात किसी भी व्यंजन के बाद यदि यम प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके परे भी यम प्रत्याहार का वर्ण हो, तो जो पूर्व यम प्रत्याहार का वर्ण है उसका लोप हो जाता है। द्वित्व की स्थिति के बाद ही ये वाला सूत्र प्रवृत्त होता है। मैं उदाहरण से आपको बताती हूँ। यहाँ पे जैसे शब्द है शैया, शैया में ये देखिए श में शैया में यहाँ पे हल है य, शैया, तो य में हल है और उसके बाद फिर य है। तो य के बाद जब य है, ये द्वित्व करने के बाद है, ये द्वित्व करने वाला जो है वो सूत्र तो मैं वो पहले आपको वो भी बता देती हूँ। शैया में द्वित्व कैसे होता है, श में अ है, उसके परे य है, उसको जो है द्वित्व करा तो दो य हमारे पास हो गए, और दो य हो गए। तो अब यहाँ पे देखिए ये सूत्र कहता है कि हल के बाद यदि यम प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसको क्या हो जाता है, वो उसको लोप हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए य जो है जिसको हमने द्वित्व किया था उसका लोप हो गया। अब जब लो देखिए श य या ये स्थिति है हमारे पास द्वित्व करने के बाद, श के बाद य को हमने द्वित्व किया तो ये हमारे पास स्थिति होती है। तो यहाँ पे देखिए जब हमारे पास द्वित्व करा तो देखिए यहाँ तीन य बन गए, श य का द्वित्व किया, उसके बाद फिर या, ठीक है। अब यहाँ ये सूत्र जो है अब प्रवृत्त हो रहा है हल के बाद, मतलब एक य के बाद तीन य है ना, तो पूर्व य के बाद यदि हल हो यम प्रत्याहार का वर्ण हो, दूसरा य यम प्रत्याहार में आता है। मैंने अभी आपको बताया यम प्रत्याहार के अंतर्गत जो है हाय वरट के ह को छोड़ के य से जितने भी वर्ण हैं आगे माँ तक वो आते हैं। तो आपके शैया में द्वित्व जब हमने कर लिया तो तीन य मेरे पास हो गए, आपके पास हो गए। अब पहले वाला य को मैं हल मानती हूँ, उसके बाद वाला य यम में आता है, उसके परे भी य है, यम के परे य, यम प्रत्याहार का वर्ण, इसलिए जो ये य है उसको क्या हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। तो हमारे पास जो हम रूप प्रयोग करते हैं ना शैया,
एक डबल य वाला, 2 य वाला वो वाला रूप जो है वो रहेगा। 3 य वाला रूप जो है वो नहीं बनेगा क्योंकि उसका लोप हो गया है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि जब हम द्वित्व नहीं करते, देखिए द्वित्व कब करते हैं, द्वित्व के लिए जो है विकल्प है, द्वित्व हम विकल्प से करते हैं। तो जब हम विकल्प से जब हम द्वित्व नहीं करते हैं तो उस समय जो है हल लोप करें या द्वित्व ना करें, दोनों स्थितियों में रूप समान बनेंगे। इसे एक बार फिर से समझने की प्रयास करते हैं कि जहाँ शैया में जब हमने द्वित्व किया था तो हमारे पास 2 य और उसके बाद शैया या थे, ठीक है। द्वित्व और फिर हल हमारे पास सूत्र था हलो यमाम यमिलोपः, तो हमने य का लोप कर दिया तो हमारा एक य लुप्त होकर एक य ही बच गया और शैया बना। तो यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि जब हम द्वित्व करते हैं तो हलो यमाम यमिलोपः से उसका लोप कर देते हैं तो भी वही रूप बनता है बिना 2 यकार वाला। और अनचिच सूत्र में जब हम विकल्प से लोप करते हैं तो भी जो है वही रूप बनता है, शैया जो है वह वाला रूप उसमें द्वित्व अभाव पक्ष में। तो फिर वो कहने का तात्पर्य है कि ये इसमें फिर इस सूत्र की क्या आवश्यकता है, जब दोनों में समान ही रूप बनने हैं तो फिर यह लोप वाला रूप तो बन गया अनचिच। देखिए अनचिच सूत्र में विकल्प तो मानकर ही सिद्धियां की गई हैं सारी, तो यहाँ पर भी अनचिच सूत्र के द्वारा द्वित्व करते हैं तो वो विकल्प माना गया है। तो विकल्प से जब द्वित्व होता है तो 2 वाला रूप है और नहीं होता तो फिर 1 वाला रूप भी बनता है। तो पुनः इस सूत्र की क्या आवश्यकता है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए इसके विषय में एक सूत्र है दित्य दित्यादित्य पत्युत्तर पदान्यः। ये सूत्र जो है ना, ये सूत्र तद्धित प्रत्यय का सूत्र है और ये कहता है दिति अदिति आदित्य और पति उत्तर पदार्थ, जिसके उत्तर पद हों उससे ण्य होता है। ण्य प्रत्यय जो है वो किया जाता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक जो है उदाहरण देती हूँ, एक तो अदितेर अपत्यम, अपत्य अर्थ में ण्य प्रत्यय होता है। तो यहाँ अदिति से जब हम ण्य प्रत्यय करते हैं, ये मैं आपको उसी बात के उत्तर की तरफ ले जा रही हूँ। थोड़ा सा आप इसको समझने का प्रयास करें कि ये जो है अब इसमें हल लोप वाले सूत्र की क्या आवश्यकता है, क्यों देना आवश्यक है ये सूत्र, जबकि अनचिच से ही विकल्प से लोप होता है और लोप होने पर तो वही रूप बनता है जो हलो यमाम यमी लोपः से बनता है। तो उसी को स्पष्ट करने के लिए, उसको पुष्ट करने के लिए एक सिद्धि आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। जैसे अदिति की है, दित्य और अदिति, तो मैं अदिति को ले रही हूँ, फिर मैं आदित्य को भी लूंगी, लेकिन अभी मैं आपको जो है अदिति से अदितेर अपत्यम, तो इससे ण्य प्रत्यय लगा तो ण्य प्रत्यय नित्य है, इसलिए यहाँ पे हम तद्धितेष्वचाम आदेश सूत्र द्वारा हम अ को हम क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो उसके हमारा आदिति और ण्य का य रहता है और यस्येति च से ई का लोप करके हमारे पास आदित्य रूप निष्पन्न होता है। तो यहाँ पर तो इसकी जो है सूत्र है हमारे पास यणः मयः द्वे भवतः, ये सूत्र हमने किया था और इस सूत्र से यहाँ पर द्वित्व हो जाता है य को। तो यहाँ पे हमारे पास य को द्वित्व हो जाता है और हमारे पास रूप जो है आदित्य या हलो यमाम यमी लोपः से लोप करके होता है। यहाँ तो मैं इस बात को सिर्फ केवल मात्र मैंने आपको एक सिद्धि बताने के लिए किया, लेकिन कहाँ पर इसका प्रयोग होता है वो आदित्य की सिद्धि में। आदित्य के साथ भी ण्य प्रत्यय जो है वो जब लगता है तो आदित्य से जब हम ण्य प्रत्यय करते हैं
तो हमारे पास रूप क्या हो जाता है, आदित्य य, आर्यस्येति च से हमें यकार जो है आदित्य य अकार का लोप करके हमारा दो य वाला रूप बनता है। परंतु जो है आदित्य में यकार का जो लोप करना करके ही रूप प्राप्त होता है, और उसका अर्थ होता है हवि, जो हवि अर्थ में प्रयुक्त होता है य का लोप करने के बाद। तो आदित्य जो शब्द है वो यकार प्राप्त हुआ और उसका लोप किया, लेकिन आदित्य एक अर्थ आदित्य सूर्य है और एक आदित्य जो है वो हवि के अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त होता है। तो यहाँ यदि ये सूत्र नहीं होता तो यकार का लोप न होने पर ये एक और रूप आदित्य दो या वाला बनता, जो कि अभीष्ट रूप नहीं है। तो इसलिए इसकी जो है इस सूत्र की आवश्यकता होती है। यहाँ एक और बात है, यहाँ यमाम यमी, तो यम के परे यम प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ यथा संख्यम अनुदेश समानाम आवश्यक रूप से लगना चाहिए। तभी तो जैसे हमारे पास है महात्म्यम जो शब्द है और तादात्म्य, इनमें जो है जो म का लोप, यदि हम ये यम के परे यम हो और हम यथा संख्य नहीं करते, अर्थात य के परे य ही होना चाहिए, म के परे म ही होना चाहिए, यथा संख्य, यम य पहले है तो य परे होना चाहिए उसके, फिर य व है तो व के परे व होना चाहिए, तभी लोप होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यम प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो उसके परे यम प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो पूर्व का लोप हो जाएगा, नहीं। यथा संख्य जो है, यथा संख्य अनुदेशा नाम सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ पर आवश्यक है। इसलिए तो उसका देखिए आपके सामने उदाहरण है महात्म्यम। तो जहाँ महात्म्य शब्द है, इसमें देखिए त यम में आता है, नहीं एक मिनट, हाँ, यम प्रत्याहार के अंतर्गत त आता है, और उसके बाद जो है म है, आई एम सॉरी, यहाँ पे त नहीं, म जो है वो यम प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, और उसके परे य है। थोड़ा सा वो उसमें समस्या आ गई। देखिए यहाँ पे क्या है कि म है जो यम में है, उसके बाद फिर य है जो यम में है, तो यहाँ पे और हल है, तो हल के परे यम प्रत्याहार का वर्ण भी है और उसके परे यम प्रत्याहार का वर्ण भी है। तो यहाँ म को लोप की प्राप्ति हो रही है यदि हम यथा संख्यम अनुदेश समानाम सूत्र को नहीं लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि यम के परे यम यथा संख्य होगा, जो क्रम य हाइवरट के य से लेकर म तक होता है, उसी क्रम में अगर उसके बाद का वर्ण आएगा तो उसी के स्थान पर उसी क्रम वाला ही वर्ण जो है उसका होने पर ही लोप। तो मुझे लगता है कि ये आपको जो है ये सूत्र जो है वो स्पष्ट हो गया होगा कि अन्यथा हलो यमाम यमी लोपा से तादात्म्य और महात्म्य में म का लोप क्यों नहीं हुआ, ये एक प्रश्न चिन्ह लगता है। अब जो है अगला एक संधि और आपके सामने है, यण के बाद अगली संधि है अयादि संधि। अब यहाँ देखिए इन दो संधियों के बारे में एक बात अवश्य जाननी चाहिए कि ये दोनों संधियाँ जो हैं इनकी विशेषता ये है कि ये केवल मात्र पूर्व वर्ण के स्थान पर ही परिवर्तन करती हैं। जो भी परिवर्तन आता है संधि करने पर वो पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है, पर वर्ण के स्थान पर नहीं होता। ये इन दोनों संधियों की विशेषता है। अभी हमने इको यणची में भी पढ़ा था कि वहाँ पे परवर्ती ओ को तो कुछ नहीं हुआ था, केवल मात्र जो है ई के स्थान पर या ओ के स्थान पर जो भी हमारे पास संधियाँ थी उन्हीं को हमने बदल कर यण किया था। ऐसे ही ये जो है हमारे पास एच यावह, इसमें भी पूर्ववर्ती के स्थान पर ही जो है संधि का परिवर्तन होगा।
तो आपके सामने जो सूत्र है एचो एवा यावह, तो यहाँ पे एचो एचह षष्ठी भक्ति में प्रयोग है। फिर अये अव आय और आव, तो एचह क्रमात् अय अव आय आवह स्यु। तो यहाँ पे कहा कि यदि एच प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद यदि कोई स्वर हो, तो उस एच प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर अय अव आय आव हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपको स्मरण करना है वही यथा संख्यम अनुदेश समान। एच के अंतर्गत 4 वर्ण है ए ओ ऐ औ, और उसके बाद जो अय अव आय आव ये भी 4 संख्या है, इसलिए जो है सम संबंधी विधि जो है यथा संख्य होती है, अर्थात जो संख्या स्थानीय की होती है उसके स्थान पर उसी संख्या वाला आदेश करते हैं। यहाँ पर मैंने जब आपको स्थानीय अंतरतमा सूत्र समझाया था, बताया था, तो मैंने वहाँ बताया था कि महाभाष्यकार ने स्थानीय अंतरतमा से के स्थान पर जो है ये यथासंख्यम से भी हो सकता है। उन्होंने कहा था कि स्थानीय अंतरतमा की जगह यथासंख्यम से भी जो है वो इक के स्थान पर यण हो सकता है। इक में 4 हैं और यण भी 4 हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि यथासंख्यम अनुदेश समानाम में भी ये जो है इसमें एचो एवा यावा में भी स्थानीय अंतरतमा की प्रवृत्ति हो सकती है। अब एचो एवा यावा में स्थानीय अंतरतमा की प्रवृत्ति यदि महाभाष्यकार के अनुसार माने, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हम कहेंगे कि एक के स्थान पर अय होगा, तो ये भी हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। तो ए जो है ये किससे मिलकर बनता है? अ और ई से मिलकर बनता है, और अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। तो इसके स्थान पर कंठ तालु वाला अय जो है वो उसको हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अ का उच्चारण स्थान कंठ है और य का उच्चारण स्थान तालु है। तो इस प्रकार से हम इन चारों को स्थानीय अंतरतमा से भाष्यकार के अनुसार यहाँ पे प्रयुक्त कर सकते हैं, विधान कर सकते हैं। परंतु भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में और अन्य आचार्यों ने भी यथा संख्यम अनुदेशा समानाम की प्रवृत्ति मानकर यहाँ पर सम संबंधी विधि जो है उसको यथा संख्य मानकर ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आए, ये आदेश होता है। यहाँ एक और बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इस सूत्र में अय अव आय आव में जो य है या व है, इनकी इत संज्ञा जो है, क्योंकि उपदेश है ये, और उपदेश में अंतिम हल जो है, अंतिम व्यंजन जो है उसकी इत संज्ञा कही गई है। हलंत्यम सूत्र हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर भी अय में य, अव में व, आय में य और आ में व, इनकी इत संज्ञा होनी चाहिए। और आगे मैं सूत्र में इसको आगे स्पष्ट करना था अगले सूत्र के साथ, परंतु यहाँ मैं भूमिका के रूप में आपको ये बताने के लिए, क्योंकि इसी सूत्र के संबंध में। तो यहाँ देखिए अय अव आय आव में य इत संज्ञा क्यों नहीं है, ये एक प्रश्न हमारे पास उपस्थित होता है। तो यहाँ देखिए इनकी इत संज्ञा ही करनी होती, यदि आचार्य पाणिनि ने इनकी इत संज्ञा ही करनी होती तो इनका प्रयोग क्यों किया है सूत्र में? देखिए न प्रयोजनम अनुदिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। अगर कोई प्रयोजन नहीं होता तो कोई मंद बुद्धि भी वो कार्य नहीं करता। तो यहाँ पे पाणिनि ने अय में यकार जो है दिया, उसका और कोई प्रयोजन तो हमारे सामने समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब हम कहते हैं कि यहाँ पे आद्यंतो टकितो में कित प्रत्यय जो है का इत करने का प्रयोजन हो गया, आदि में या अंत में आगम लगते हैं। णित प्रत्यय करना है, ण इत करने का प्रयोजन हो गया, जो है आपका द्वित उसको वृद्धि करने के लिए प्रयुक्त होता है चुंग नीति से। इसी प्रकार से और भी जो हम जिनकी इत संज्ञा करते हैं वो प्रयोजनवश होती है, उनका कोई ना कोई प्रयोजन है। कित
क इत संज्ञक जब क लगाते हैं तो वो कित बनता है, तो कित बनने के कारण वो इति च सूत्र द्वारा गुण वृद्धि निषेध किया जाता है। तो यहाँ पर जो अ के में य और उसमें अ में व जो है, ये जो चारों के साथ य और व का विधान किया गया है, इसका विधान करने का कोई प्रयोजन ऐसा और नहीं है। इसलिए उच्चारण, क्योंकि उच्चारण किया है पाणिनि ने, तो उच्चारण सामर्थ्यात्, उच्चारण के सामर्थ्य के कारण यहाँ पर इस य की इत संज्ञा या व की इत संज्ञा नहीं हो। तो और भी इसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पे आचार्य पाणिनि ने भी स्वयं भी सूत्रों में जो है उनका प्रयोग किया है, व को लेकर ही प्रयोग किया, गवी एक स्थान पर उन्होंने प्रयुक्त किया है। तो इसका तात्पर्य यह है कि उनको ये य और व का लोप का, इससे भी ज्ञापन है, ये इससे ज्ञापन होता है कि इनके व और उसका लोप नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण इसके जो है, पाणिनि ने देखिए सूत्रों में गवी च युक्ते सूत्र में प्रयोग किया, और एक इतावनार्षे जो सूत्र है यहाँ पे, उसमें भी देखिए गवी में जो है अव है, वकार प्रयोग किया है उन्होंने, ओ के स्थान पर अव। उसके बाद देखिए इताव अनार्षे, इताव, तो इतऊ और अनार्षे इन दोनों में जब संधि करते हैं तो ओ के स्थान पर आव किया है पाणिनि ने। तो पाणिनि ने सूत्रों में, अपने सूत्रों में य और व का प्रयोग किया है, उनके जो है इत संज्ञा नहीं की है। इससे भी ये ज्ञापित होता है कि ये य और व जो है इनका लोप, इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। तो इसके दोनों तरह से आप बता सकते हैं कि और कोई प्रयोजन नहीं है। तो प्रयोजन नहीं है तो इसका मतलब है उच्चारण करने का और क्या फल हो सकता है। तो उच्चारण, क्योंकि बिना किसी प्रयोजन के तो उच्चारण होता नहीं, तो इसका यही एक प्रयोजन है कि इनका जो है इत संज्ञा इनकी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए इत संज्ञा नहीं हुई है, तो उसी संदर्भ में जब इत संज्ञा होती है तो लोप होता आवश्यक होता है। तो यहाँ पे इत संज्ञा नहीं है, इसलिए इसका लोप भी नहीं होगा, परंतु लोप संज्ञा विधायक लोप करने का सूत्र जो है हमें आगे हमारे सामने है, जिसे हमने देखना है। तो यहाँ पे देखिए सूत्र है तस्य लोपः, यही एकमात्र सूत्र है जो लोप करता है। जिसकी भी इत संज्ञा की जाती है उसका लोप इस सूत्र से हो जाता है। और लोप के संबंध में आपको मैंने लोप की परिभाषा बताई थी, अदर्शनम लोपः, अर्थात जो प्राप्त हुआ हो परंतु वो दिखाई ना दे, उसको सुनाया वहाँ उपलब्ध ना हो, उसको लोप कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। अब यहाँ पे वही प्रश्न था कि इनकी इत संज्ञा यदि होती तो उनका लोप हो जाना चाहिए था, परंतु इनकी इत संज्ञा ही नहीं है, तो फिर इनके लोप करने का कोई प्रयोजन ही नहीं होता। तो इसलिए, परंतु जहाँ जहाँ भी इत संज्ञा की गई है अन्य स्थानों पर, वहाँ पर लोप जो है वो आवश्यक है, उनका लोप, उनका आदर्शन जो है वो आवश्यक है। अब देखिए उसके बाद देखिए मैंने आपके सामने एक चौवा यावा सूत्र प्रस्तुत किया था, तो उसके उदाहरण हैं आपके सामने। अब एच है तो ए ओ ऐ औ, इन चारों के उदाहरण आपके सामने जो है इनके सिद्धि करके मुझे बतानी पड़ेगी। तो मैं इसको जो है आपको स्पष्ट रूप से इनकी सिद्धि प्रक्रिया जो है वो आपको अगले व्याख्यान में कराऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, और यदि मैं कुछ आपको दे पाई तो ये मेरे लिए मेरा बहुत सौभाग्य होगा। और आप लोग जो हैं आगे इस तरह बढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, क्योंकि स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। मतलब एक मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ें बताई, उसके ऊपर जितना आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उतना ही आपको जो है और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। तो आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, अपने अपने घरों में रहिए और प्रसन्न चित्त रहिए। इसी के साथ इन शुभकामनाओं के साथ आप सबसे मैं विदा लेती हूँ।
आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।